कैसे हैं दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। अब हम आगे बढ़ेंगे MIMV जो अपना मोटर मैकेनिक व्हीकल है उसके हम क्वेश्चन करेंगे असेसमेंट। ये जो भी हो रहा है ये भारत स्किल्स है, उससे आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि कुछ भी गलती होती है, वैसे तो मैंने बहुत सावधानी रखा है, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा आंसर को ना। मैं दो दो तीन तीन बार चेक कर रहा हूँ, फिर भी ह्यूमन एरर हो सकता है, तो आप कम से कम एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत बाद में जब लगे आपको कि यार आंसर कुछ गलत हो रहे हैं, पूरे ही गलत हो रहे हैं, तब थोड़ा बहुत में तो हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच कौन सा भाग एक सील के रूप में कार्य करता है? पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, पिस्टन बॉस और पिस्टन रिंग लैंड। तो पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, पिस्टन बॉस और पिस्टन रिंग लैंड, कौन सा ऐसा भाग है जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक सील के रूप में कार्य करता है? तो क्या है? पिस्टन रिंग। पहले का आंसर क्या है? पिस्टन रिंग। टैपेट क्लियरेंस क्या है? जो टैपेट क्लियरेंस है वो क्या होती है? बॉल टिप और रॉकर आर्म के बीच क्लियरेंस, कैम लॉब और टैपेट पोर्ट के बीच मंजूरी, लॉब और वॉल्व सीट के बीच निकासी, पुश रॉड और टैपर ट्रांसफर पोर्ट के बीच क्लियरेंस। टैपर क्लियरेंस क्या होती है? बॉल टिप जो होती है और रॉकर आर्म होती है, उसके बीच में जो क्लियरेंस दिया जाता है उसे बोला जाता है टैपेट क्लियरेंस। क्या बोला जाता है? टैपेट क्लियरेंस। थ्रॉटल प्लेट के दौरान कौन सा पोर्ट फंक्शन कार्बोरेटर सिस्टम में बंद है? थ्रॉटल प्लेट के दौरान कौन सा पोर्ट फंक्शन कार्बोरेटर सिस्टम में बंद है? एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, हाइडल पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, है ना। थ्रॉटल प्लेट के अंदर कौन सा ऐसा पोर्ट होता है जो कार्बोरेटर सिस्टम में बंद होता है? एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, हाइडल पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। तो तीसरे का क्या आंसर है? हाइडल पोर्ट। हाइडल पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है जो थ्रॉटल प्लेट के दौरान पोर्ट फंक्शन कार्बोरेटर सिस्टम में बंद होता है। चौथा, कौन सा हिस्सा क्रैंक शाफ्ट के पीछे के छोर पर लगाया जाता है? ऐसा कौन सा हिस्सा है या ऐसा कौन सी चीज है या कंपोनेंट है जो क्रैंक शाफ्ट के, क्रैंक बोला है ना, के पीछे क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड पर लगाया जाता है? फ्रंट एंड नहीं, रियर एंड पूछा है। क्या है? पिस्टन, जोड़ने वाली छड़, केम सॉफ्ट और फ्लाईव्हील। तो चौथे का क्या आंसर है? फ्लाईव्हील। कौन सा हिस्सा है जो क्रैंक सॉफ्ट के पीछे के छोर पर लगाया जाता है? फ्लाई व्हील। कौन सा हिस्सा है? फ्लाई व्हील। पांचवा, दोनों दिशाओं में कौन सा बीयरिंग अक्षीय भार ले सकता है? दोनों दिशाओं में कौन सा बीयरिंग अक्षीय भार ले सकता है? प्लेन रोलर, वॉल, टैपर रोलर, बुश। ऐसा कौन सा बीयरिंग है जो अक्षीय भार ले सकता है दोनों दिशाओं में? तो पांचवे का आंसर बताना है। पांचवे का आंसर हमको बताना है। क्या है? टैपर रोलर। क्या है? टैपर रोलर। क्या है? टैपर रोलर। छठवा, हाइड्रोलिक ब्रेक नियम में कौन सा लॉ लागू होता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक नियम है उसमें कौन सा लॉ लागू होता है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, पास्कल का नियम और न्यूटन का लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक नियम में कौन सा लॉ लागू होता है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, पास्कल का नियम और न्यूटन का नियम। क्या पास्कल का नियम लागू होता है? तो हम देखेंगे कि हाँ, पास्कल का नियम लागू होता है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में केंद्र में असामान्य टायर लगाने का कारण क्या है? केंद्र में असामान्य टायर लगाने का कारण है विनिर्देशन के लिए स्फीतीकरण, इन्फ्लेशन एज पर स्पेसिफिकेशन, ओवर इन्फ्लेशन, अंडर इन्फ्लेशन और पार्शली करेक्ट इन्फ्लेशन। तो सातवें का क्या आंसर है? क्या है? ओवर इन्फ्लेशन। क्या है? ओवर इन्फ्लेशन। आठवां, एयर ब्रेक सिस्टम में एयर ब्रेक सिस्टम में
एयर ब्रेक सिस्टम का कौन सा घटक एक वायवीय को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? एयर ब्रेक सिस्टम का कौन सा घटक है जो एक वायवीय को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जलाशय है, ड्रंक बॉल यौगिक है, कंप्रेसर है और ब्रेक चैम्बर है। तो आठवें का क्या आंसर है? जो एक ब्रेक सिस्टम है ना, उसका एक घटक है जो वायवीय को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। न्यूमेटिक इनटू मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ब्रेक चैम्बर। ब्रेक चैम्बर जो है न्यूमेटिक को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। आईसी इंजन में प्रदान की जाने वाली वॉल्वों की न्यूनतम संख्या क्या है? जब हम आईसी इंजन पढ़ते हैं या आईसी इंजन को देखते हैं तो उसमें जो वॉल्व होता है उसकी न्यूनतम सीमा कितनी हो सकती है? 1 2 3 4। क्या? 1 2 3 4। तो नौवे का क्या आंसर है? 2। नौवे का क्या आंसर है? 2। ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन रिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तेल रिंग और कैलाव रिंग के लिए, स्नेहन रिंग और दबाव रिंग के लिए, तेल रिंग और दबाव रिंग के लिए, दबाव रिंग और कैलाव रिंग के लिए। तो 10वें का क्या आंसर है? 10वें का आंसर है तेल रिंग और दबाव रिंग के लिए। ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन रिंग का उपयोग तेल रिंग और दबाव रिंग के लिए किया जाता है। क्या है? पिस्टन रिंग का उपयोग क्या करते हैं? तेल रिंग और दबाव रिंग के लिए। 10वें का A3। ठीक है। 11वां जो बेहतर शील पाने के लिए दो सतहों के प्रभावी बंधन को प्रदान कर रहा है। जो बेहतर शील पाने के लिए दो सतहों के प्रभावी बंधन को प्रदान कर रहा है। रबर मैट, गैस्केट, ओ रिंग और कैप। इनमें से क्या है जो प्रभावी बंधन प्रदान करता है दो सतहों के बीच में प्रभावी सील बनाने के लिए? है ना। तो 11वें का क्या है? 11वें का है गैस्केट। गैस्केट ऐसी चीज होती है जो दो पार्ट्स के बीच में लगाई जाती है जिससे इसमें सील अच्छी हो जाती है और बंधन अच्छा होता है। सिलेंडर हेड बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? सिलेंडर हेड बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? कास्ट आयरन, ब्रॉट आयरन, कॉपर और स्टील। 12वें का क्या है? सिलेंडर हेड बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कास्ट आयरन है। सिलेंडर ऑक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? कास्ट आयरन। कैम सॉफ्ट में किस प्रकार की बीरिंग का उपयोग किया जाता है? जो हमारा कैम सॉफ्ट होता है उसमें किस प्रकार की बीरिंग का उपयोग किया जाता है? बॉल बीरिंग, नीडल बीरिंग, बुश बीरिंग, रोलर बीरिंग। तो जो हमारा कैम सॉफ्ट होता है उसमें हम कौन सी बीरिंग का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी बीरिंग का इस्तेमाल करते हैं? बुश बीरिंग का। कौन सी बीरिंग का इस्तेमाल करते हैं हम? बुश बीरिंग का। कौन सी? बुश बीरिंग का। 15वां कितने पंप शुष्क स्नेहन प्रणाली में लगे हैं? कितने पंप जो हैं शुष्क स्नेहन प्रणाली में लगे हैं? 1 2 4 3। 1 2 4 3। 15वें का क्या आंसर है? 2। जो शुष्क स्नेहन प्रणाली होती है उसमें कितने पंप लगे होते हैं? कितना है? 2। 15वें का कितना आंसर है? 2। तेल पंप में किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है? जो हमारा तेल पंप होता है उसमें किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है? स्पेयर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर। तो 16वें का क्या आंसर है? 16वें का आंसर है स्पर गियर। क्या है? स्पर गियर। टायर में घिसाव का कारण क्या है? अधिक फूलना, अंडर इन्फ्लेशन मतलब अधिक फूलना, कम फूलना, व्हील वीरिंग वर्न आउट। व्हील वीरिंग वर्न आउट या लगभग पूर्व फूले हुए मतलब पार्शली करेक्ट इन्फ्लेशन। तो 17वें का क्या आंसर है? व्हील वीरिंग वर्न आउट। वर्न आउट और व्हील वीरिंग में का खराब हो जाना। ठीक है। जो शोल्डर होता है ना, व्हाट इज द कॉज ऑफ टायर वियर एट शोल्डर? शोल्डर पे जो टायर के वियर का कारण क्या है? अधिक फूलना, अंडर कम फूलना, इन्फ्लेशन एज पर स्पेसिफिकेशन, पार्शली करेक्ट इन्फ्लेशन। तो क्या है? अंडर इन्फ्लेशन। जो शोल्डर पर वियर रेजिस्टेंस होता है टायर का वो होता है अंडर इन्फ्लेशन के कारण। बैटरी चार्ज करने के दौरान
इलेक्ट्रोलाइट को कैसे मुआवजा दिया जाता है? लेड पर ऑक्साइड से, लेड सल्फेट से, ऑक्सीजन से, डिजिटल पानी को जोड़कर। तो क्या है 19 का आंसर है डिजिटल पानी को जोड़कर। कारों में किस प्रकार का कार्बोरेटर इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारी कार होती है उसमें किस प्रकार के कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? डाउन ड्राफ्ट, ऊपरी ड्राफ्ट, साइड ड्राफ्ट और इंक्लाइन ड्राफ्ट। तो क्या आंसर है डाउन डाउन ड्राफ्ट। क्या है डाउन ड्राफ्ट, नीचे की तरफ ड्राफ्ट होता है जिसमें, वो वाला। 21 क्रैंकशाफ्ट को ड्राइव करने के लिए गियर या स्प्रोकेट क्यों दिया जाता है? क्रैंकशाफ्ट को ड्राइव करने के लिए गियर या स्प्रोकेट दिया गया है। किस में दिया गया है? कैमशाफ्ट में, वाटर पंप में, अल्टरनेटर में, फ्लाईव्हील में। तो क्या आंसर है कैमशाफ्ट में। क्या आंसर है कैमशाफ्ट में। गियर बॉक्स में किस तेल का उपयोग किया जाता है? SAE 90, SAE 140, SAE 40, SAE 30। तो 22वें का क्या आंसर है? गियर बॉक्स में किस तेल का उपयोग किया जाता है? SAE 90। क्या है SAE 90? गियर बॉक्स में SAE 90 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 23वां वायु ईंधन मिश्रण प्रज्वलन कहाँ होता है? पिस्टन में, इनटेक मैनिफोल्ड में, कंप्रेसर चैम्बर में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। तो जो वायु ईंधन का मिश्रण होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड में होता है। आईसी इंजन, जो आईसी इंजन में कौन सा स्ट्रोक वैक्यूम बनाता है ना? सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो 24वें का है सेक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक जो है वो वैक्यूम बनाता है। 25वां शीतलन प्रणाली में जल किस भाग से परिचालित होता है? जो सर्कुलेट वाटर है, जो वाटर का सर्कुलेशन है वो कूलिंग सिस्टम में कहाँ से होता है? फैन से होता है, बॉडी से होता है, पंप से होता है, वाटर होस से होता है। तो 25वें का क्या आंसर है? पंप से होता है। शीतलन प्रणाली में जो जल है वो पंप से परिचालित होता है। इग्निशन सर्किट में निश्चित संपर्क और जंगम संपर्क कौन से हैं? प्राथमिक सर्किट, वरिष्ठ सर्किट, कंडेंसर सर्किट और ब्रेकर बिंदु जोड़। इग्निशन सर्किट में निश्चित संपर्क और जंगम संपर्क कौन से हैं? फिक्स्ड और मूवेबल कॉन्टैक्ट कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, कंडेंसर असेंबली और ब्रेकिंग पॉइंट असेंबली। तो 26वां क्या है? ब्रेकर पॉइंट असेंबली। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ पर दिया जाता है? पिस्टन पे, सिलेंडर वॉल्स पे, पिस्टन रिंग पे, क्रैंक केस पे। तो 27वें का आंसर है सिलेंडर वॉल्स पे। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ दिया जाता है? 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट दिया जाता है सिलेंडर वॉल्स पे। 28वां आमतौर पर क्रैंकशाफ्ट के लिए किस प्रकार की बीरिंग का उपयोग होता है? सॉल बीरिंग, बॉल बीरिंग, रोलर बीरिंग और बॉल बीरिंग, टैपर रोलर बीरिंग। चौथा आंसर अच्छे से देखिएगा, टैपर रोलर बीरिंग लिखा है। तो क्या है? सेल बीरिंग। क्या है? सेल बीरिंग। क्रैंकशाफ्ट पे जो बीरिंग दिया जाता है उसका नाम है सेल बीरिंग। कौन सा बीरिंग घर्षण को न्यूनतम करता है? सेल बीरिंग, रोलर बीरिंग, टैपर रोलर बीरिंग और बॉल बीरिंग। तो 29वें का क्या आंसर है? बॉल बीरिंग। जो बीरिंग घर्षण को सबसे कम करता है उसे कहते हैं बॉल बीरिंग। इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप को कौन चलाता है? जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप होता है उसे कौन चलाता है? उसे कौन चलाता है? पहला बेल्ट ड्राइव। क्या है? बेल्ट ड्राइव। दूसरा है कैमशाफ्ट स्क्रू ड्राइव, स्क्रू गियर। तीसरा है चेन ड्राइव। चौथा है फ्लाईव्हील गियर। तो जो इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसे कौन चलाता है इन चारों में? तो क्या है 30वें का आंसर? क्या है? कैमशाफ्ट स्क्रू गियर। क्या है? कैमशाफ्ट स्क्रू गियर। क्या है? कैमशाफ्ट स्क्रू गियर। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए चालू करते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि वाल्व क्लियरेंस की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बोर गेज का, स्क्रू गेज का, फिलर गेज का, डायल गेज का। वाल्व क्लियरेंस की जांच करने के लिए हम यूज करते हैं फिलर गेज का। किसका? फिलर गेज का। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप में चेक वाल्व का उपयोग क्या है? 32वां क्या कहता है कि एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप में चेक वाल्व का क्या उपयोग है? ईंधन को खींचना तथा भेजना, ईंधन की सही मात्रा भेजना, क्रिएशन सक्शन पैदा करना और प्रेशर पैदा करना। तो 32वें का क्या आंसर है? 32वें का आंसर है कि एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप में चेक वाल्व का उपयोग है ईंधन को खींचना और भेजना। 33वां, एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन कितने पावर स्ट्रोक उत्पन्न होते हैं जब वह 3000 आरपीएम पर घूमता है? जो एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें कितने पावर स्ट्रोक उत्पन्न होते हैं जब वह 3000 आरपीएम पे घूमता है? तो 33वें का क्या है? 1500 स्ट्रोक उत्पन्न होते हैं। 33वें का क्या है? 1500 स्ट्रोक उत्पन्न होते हैं। रैक और पिनियन टाइप स्ट्रिंग में रैक कहाँ जुड़ा होता है? ड्रॉप आर्म में, टाई रोड के दोनों छोर पर, फ्रंट एक्सल पर और स्टीयरिंग कॉलम में। तो जो 34वां आंसर है, रैक और पिनियन टाइप स्ट्रिंग में रैक कहाँ जुड़ा होता है? टाई रोड के दोनों छोर पर। टाई रोड जो होता है उसके दोनों छोर पर। 35वां, इंजन का स्ट्रोक क्या है? इक्वल टू द थ्रो ऑफ क्रैंक, इक्वल टू ट्वाइस द थ्रो ऑफ द क्रैंक, इक्वल टू थ्राइस द थ्रो ऑफ द क्रैंक, इक्वल टू 4 टाइम्स द थ्रो ऑफ द क्रैंक। तो 35वें का आंसर क्या है? क्रैंक के 2 बार के बराबर, इक्वल टू द ट्वाइस द थ्रो ऑफ द क्रैंक। व्हाट इज द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन? इंजन का स्ट्रोक क्या है? क्रैंक के 2 बार के बराबर, मतलब एक स्ट्रोक तब पूरा होगा जब क्रैंक 2 बार घूमेगी। ठीक है। 35वां, इंजन सिलेंडर में प्रवेश करने वाले पेट्रोल वायु मिश्रण की मात्रा को कौन नियंत्रित कर रहा है? थ्रीटल वाल्व, थ्रॉटल वाल्व, स्ट्रेंगल, फ्लोट, नीडल वाल्व। तो 36वें का क्या आंसर है? इंजन सिलेंडर में जब प्रवेश करता है क्या? पेट्रोल वायु मिश्रण की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? थ्रॉटल वाल्व। कौन नियंत्रित करता है? थ्रॉटल वाल्व। 37वां, जलाशय में ब्रेक ब्रेक लिक्विड के स्टर को बनाए रखने के लिए उद्देश्य क्या है? लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लेवल ऑफ ब्रेक लिक्विड इन द रिजर्वायर। जो रिजर्वायर होता है, जो जलाशय होता है, उसमें जो ब्रेक लिक्विड होता है उसको मेंटेनेंस लेवल पर बनाए रखने का क्या उद्देश्य होता है? ब्रेक को खींचने से बचाना, ब्रेक को लगने से बचाना, हवा को लॉक करना, सिस्टम का उपचार करना। तो 37वें का क्या आंसर है? हवा को लॉक करने के लिए। अगर कम होगा तो हवा घुस जाएगी और सिस्टम खराब हो सकता है। बाहर के माइक्रोमीटर की सबसे कम संख्या क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा है। 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm और 0.2 mm। तो 38वें का क्या आंसर है? बाहर के माइक्रोमीटर, जो हमारा माइक्रोमीटर होता है बाहरी, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। इंजन का आघात किसे कहते हैं? वही स्ट्रोक ऑफ एन इंजन किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी और बीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, है ना? डेड सेंटर भी बोल सकते हैं, डेड सेंटर। तो इंजन का आघात किसे कहते हैं? 39वें का क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे स्ट्रोक ऑफ इंजन कहते हैं। या कैमशॉफ्ट का, जब कैमशॉफ्ट 2 बार घूमती है तो जो इंजन का स्ट्रोक है वो 1 बार घूमता है, 1 बार स्ट्रोक होता है। साल्कस कार्बोरेटर में
इम्यूनेशन ट्यूब कहाँ प्रदान की जाती है? जो हमारा, एक मिनट चार्ज पे लगा देते हैं। जो साल्कस कार्बोरेटर में इम्यूलेशन ट्यूब कहाँ दी जाती है? इमल्सन ट्यूब कहाँ दी जाती है? चोक पे, आइडल जेट पे, मेन जेट पे, कोल्ड स्टार्टर पे। तो 40वें का आंसर है मुख्य जेट पे। कहाँ? मेन जेट पे। गजन पिन, जो गजन पिन है वो पिस्टन में के साथ आगे किससे जुड़ा होता है? जैसे गजन पिन हमने यूज़ किया, तो जो गजन पिन द्वारा पिस्टन के साथ कौन सा भाग जुड़ा होता है? कैम सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट, जोड़ने वाली छड़, बिग एंड बीरिंग। तो 41वें का क्या आंसर है? कनेक्टिंग रॉड। जो गजन पिन है पिस्टन के साथ कौन सा भाग होता है? जोड़ने वाली छड़। 41वें का क्या है? जोड़ने वाली छड़, A2। मतलब 41वें का है A3, कनेक्टिंग रॉड। टीडीसी पर पिस्टन के ऊपर के स्थान का आयतन कितना है? स्वेप्ट वॉल्यूम है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, डिस्प्लेस वॉल्यूम है। जो टीडीसी है, जब टीडीसी के ऊपर हम देखेंगे पिस्टन के ऊपर के स्थान का आयतन होगा, स्वेप्ट होगा, क्लियरेंस होगा, टोटल होगा और डिस्प्ले आयतन होगा। तो 42वें का क्या आंसर होगा? क्या होगा? क्लियरेंस वॉल्यूम। कौन सा उपकरण ईंधन के वाष्पीकरण और इसे पेट्रोल इंजन में हवा के साथ मिला रहा है? टैंक, फ्यूल फिल्टर, कार्बोरेटर, एसी फ्यूल पंप। तो क्या होगा? कार्बोरेटर ही जो है जो वाष्पीकरण के लिए पेट्रोल इंजन में हवा के साथ पेट्रोल को मिलाता है। 44वां, त्वरण के दौरान कौन सा कार्बोरेटर सर्किट ईंधन की मात्रा को समृद्ध करता है? चौक सर्किट, स्लो स्पीड सर्किट, हाई स्पीड सर्किट और एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट। त्वरण के दौरान, जब त्वरण होता है तब कार्बोरेटर सर्किट ईंधन की मात्रा को समृद्ध करता है। चोक सर्किट, स्लो स्पीड सर्किट, हाई स्पीड सर्किट और एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट। तो 44वें का आंसर है एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट। गैर कामकाजी स्ट्रोक के दौरान कौन सा इंजन घटक क्रैंक सॉफ्ट को स्थानांतरित करता है? क्रैंक, पिस्टन, फ्लाईव्हील, जोड़ने वाली छल। तो 45वें का आंसर है फ्लाईव्हील। ठीक है। गैर कामकाजी स्ट्रोक के दौरान कौन सा इंजन घटक क्रैंकशाफ्ट को स्थानांतरित करता है? ठीक है। किस प्रकार का इंजन अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट है? रेडियल इंजन, ओपोज्ड इंजन, वी इंजन, इंक्लाइन इंजन। तो 46वें का क्या आंसर है? वी इंजन जो होता है वो अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट है। वॉल्व कैसे खुले और बंद होते हैं? एक कैम द्वारा खोला गया और स्प्रिंग द्वारा बंद किया गया। स्प्रिंग द्वारा खोला गया, कैम द्वारा बंद किया गया। टैपेट द्वारा खोला गया, कैप द्वारा बंद किया गया। स्प्रिंग द्वारा खोला गया, रॉकर द्वारा बंद किया गया। तो क्या है? कैम द्वारा खोला जाएगा, स्प्रिंग द्वारा बंद किया जाएगा। क्या? वॉल्व। किस गेज का उपयोग स्पार्क प्लग अंतराल की जांच और सेट करने के लिए किया जाता है? प्लग गेज, फिलर गेज, टेपर गेज, रिंग गेज। किस गेज का उपयोग स्पार्क प्लग अंतराल की जांच करने के लिए और सेट करने के लिए किया जाता है? तो 48वें का क्या आंसर है? फिलर गेज। क्या है? फिलर गेज। पंचर कार्बोरेटर फ्लोर का प्रभाव क्या होता है? वीक मिक्सचर, पेट्रोल फ्लूडिंग, लो पेट्रोल लेवल, हाई एयर फ्यूल रेशो। ठीक है। पंचर कार्बोरेटर फ्लोर का प्रभाव क्या होता है? वीक मिक्सचर, पेट्रोल फ्लूडिंग, पेट्रोल का कम स्तर, उच्च हवा ईंधन अनुपात। तो 50वें का क्या आंसर है? पेट्रोल फ्लूडिंग। पंचर कार्बोरेटर फ्लोर का प्रभाव क्या होता है? पेट्रोल की फ्लूडिंग होती है। वायु प्रवाह में पेट्रोल किस कारण से प्रवेश करता है? कार्बोरेटर एयर हॉर्न दबाव के कारण, इंजन वैक्यूम के दौरान, वेंचुरी प्रेशर के द्वारा, पेट्रोल प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटिंग पंप। वायु प्रवाह में पेट्रोल किस कारण से प्रभाव करता है? वेंचुरी दबाव के कारण। किसके कारण? वेंचुरी दबाव के कारण। एक मिनट रुकिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, 51वां क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्व को ड्राइव कौन देता है? क्रैंकशाफ्ट, टाइमिंग गियर, फ्लाईव्हील, कैमशाफ्ट। तो 51वें का क्या आंसर है? कैमशाफ्ट। जो वॉल्व होता है उसको कैमशाफ्ट ड्राइव देती है। कौन सा हिस्सा ऐसी मैकेनिकल पंप ईंधन वितरण दबाव का निर्धारण करता है? पंपिंग चैम्बर का अमाप, डायाफ्राम का अधिकतम स्ट्रोक, डायाफ्राम के अधिकतम डिफ्लेशन और स्प्रिंग प्रेशर और डायाफ्राम। तो जो 52वें का आंसर है वो क्या कहता है कि कौन सा हिस्सा ऐसी मैकेनिकल पंप ईंधन वितरण दबाव का निर्धारण करता है? स्प्रिंग प्रेशर ऑन डायाफ्राम। क्या है? स्प्रिंग प्रेशर ऑन डायाफ्राम। क्रैंकशाफ्ट की गर्मी उपचार प्रक्रिया का नाम है कार्बोराइजिंग, टेम्पिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग। जो क्रैंकशाफ्ट की हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? हम करते हैं नाइट्राइडिंग प्रक्रिया से। कैसे करते हैं? नाइट्राइडिंग प्रक्रिया से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कैमशाफ्ट इन अ 4 स्ट्रोक इंजन? 4 स्ट्रोक इंजन में एक कैमशाफ्ट की गति क्या है क्रैंकशाफ्ट के दौरान? क्रैंकशाफ्ट के बराबर, मतलब क्रैंकशाफ्ट के बराबर, क्रैंकशाफ्ट का आधा, क्रैंकशाफ्ट का 1/4। काय की पूछा है? कैमशाफ्ट की पूछा है। कैमशाफ्ट की क्या है? क्रैंकशाफ्ट का आधा। क्रैंकशाफ्ट का आधा। क्रैंकशाफ्ट का आधा क्या होता है? कैमशाफ्ट का की गति होती है 4 स्ट्रोक इंजन में। जहां इंजन में पुश रॉड स्थित है, वॉल्व और रॉक आर्म, कैमशाफ्ट और वॉल्व टेपर, कैमशाफ्ट और रॉकर आर्म, कैमशाफ्ट के 1/4। तो 55 का आंसर क्या है? कैमशाफ्ट तथा रॉकर आर्म के बीच में पुश रॉड स्थित होती है। कैमशाफ्ट और 55वें का A3 लिखा है। नीचे क्या लिखा है देखिए, कैमशाफ्ट और रॉकर आर्म, और ऊपर तीसरा लिखा है वॉल्व, टैपेट एंड रॉकर आर्म। तो क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा वॉल्व, टैपेट और रॉकर आर्म। वॉल्व, टैपेट और रॉकर आर्म के बीच में। ठीक है। पुश रॉड एक देख लेते हैं। देखिए सही बोला है। किसके बीच में? टैपेट वाल्व और रॉकर आर्म के बीच में। फ्लोर चैम्बर से बेंड्री तक, फ्लोर चैम्बर से वेंचुरी तक पेट्रोल प्रवाह का क्या कारण है? दबाव में अंतर, स्तर में अंतर, फ्लोर का स्तर अधिक है, एक फ्लोर कक्ष में पेट्रोल अवरुद्ध है। तो 56वें का क्या आंसर है? दबाव में जब अंतर होता है तो फ्लोर चैम्बर से बाउंड्री तक का, वेंचुरी तक का पेट्रोल प्रवाह होता है। जो जो कूलिंग सिस्टम है, जो कूलिंग सिस्टम है विच इज डिसिपेटिंग हीट इन वाटर कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में गर्मी का कारण क्या है? जैकेट का खराब होना, फीड पंप का खराब होना, रेडिएटर का खराब होना, फिल्टर का खराब होना। तो 57 का क्या है? रेडिएटर। जो रेडिएटर है उसमें जो शीतलन प्रणाली में गर्मी का प्रभाव है, वो शीतलन प्रणाली में गर्मी का जो विवाद होता है वो रेडिएटर में होता है। क्या? जब रेडिएटर खराब हो जाता है तो जो शीतलन प्रणाली खराब हो जाती है जिससे कार बंद हो जाती है। 58 इंडक्शन मैनिफोल्ड का कार्य क्या है? जमा हुआ दबाव, होल्ड दी वैक्यूम, मीटर दी फ्यूल, ईंधन को मीटर करना, रेगुलेट दी फ्यूल। इंडक्शन मैनिफोल्ड का कार्य क्या है? क्या है? होल्ड दी वैक्यूम, वैक्यूम को होल्ड करना, वैक्यूम को होल्ड करना। ठंड शुरू करने के लिए कौन सा हिस्सा कार्बोरेटर में संचालित होता है? थ्रोटल वाल्व, चोक वाल्व, फ्लोट और नीडल वाल्व। तो क्या है? ठंड शुरू करने के लिए कौन सा हिस्सा कार्बोरेटर में संचालित होता है? चोक वाल्व। क्या होता है? चोक वाल्व। पिस्टन पिंस की सामग्री क्या है? जो पिस्टन पिन होती है उसकी सामग्री क्या है? निकल, क्रोमियम स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील, ब्रोंज। तो क्या है? निकल, क्रोमियम स्टील। पिस्टन पिन की सामग्री क्या है? निकल, क्रोमियम स्टील। जहां मुख्य पैमाने पर माइक्रोमीटर से बाहर
ग्रेजुएशन होता है? थिम्बल है, स्पिंडल है, बैरल है, फ्रेम है। तो क्या आंसर है? बैरल। जो माइक्रोमीटर में जो हमारे ग्रेजुएशन होते हैं वो कहाँ होते हैं? बैरल में होते हैं। ठीक है। बाजुरा किस हिस्से ने पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ा है? स्प्लिट पिन ने, क्वार्टर पिन ने, क्रैंक पिन ने और पिस्टन पिन ने। तो क्या आंसर है? पिस्टन पिन ने पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ा है। ठीक है। क्रैंक पिन के केंद्र में मुख्य पत्रिका के केंद्र से दूरी को कहा जाता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मेन जनरल टू द सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन। मेन जनरल और सेंटर पिन के जो क्रैंक पिन का जो सेंटर है उन दोनों के बीच की मुख्य दूरी को कहा जाता है? बोर, टॉप डेड सेंटर, थ्रो, रिवोल्यूशन। तो क्या कहा जाता है? थ्रो। जो 63वें का आंसर क्या है? थ्रो। क्या है? थ्रो। टॉय रॉड समाप्त होने से खराब होने का कारण क्या होगा? जो हमारी टाई रॉड है उसके एंड का खराब होने का कारण क्या है? गियर बॉक्स में असाधारण शोर, गियर स्लिप करना, पहिए को अधिक स्टीयरिंग स्टीयरिंग के साथ छड़ पकड़ना, क्लच का स्लिप करना। तो 64वें का क्या आंसर है? पहिए को अधिक स्टीयरिंग के साथ छड़ पकड़ना। व्हील बॉल विथ एक्सेसिव स्टीयरिंग प्ले। ठीक है। अब लिखा है स्टब एक्सल क्रैक इज डिटेक्टेड। जो स्टब एक्सल में क्रैक का कैसे पता लगाया जाता है? विजुअल चेक से, बाय मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्टर से, लिसनिंग फॉर बेल साउंड, थ्रो संट ब्लो से आवाज करके उसकी आवाज़ सुनकर, और बाय अप्लाई पर्शियन ब्लू का उपयोग करके। तो क्या है? चुंबकीय क्रैक खोजने वाले घटक से, बाय मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्टर। 66वां लुब्रिकेटिंग ऑयल के कारण कमजोर पड़ जाता है। जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है उससे कमजोर क्या पड़ता है? जोड़ने वाली रॉड के बीरिंग का घिस जाना, तेल की उच्च विस्फोटिकता, हाई विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ईंधन और पानी का तेल में मिल जाना, ड्रेन प्लग से तेल का रिसाव। तो जो हमारा 66वें का आंसर है क्या होगा? तो लुब्रिकेटिंग ऑयल के कारण कमजोर पड़ जाना। किसके कारण? लुब्रिकेटिंग ऑयल के कारण वो चीज़ कमजोर पड़ जाती है। 66वें का आंसर क्या है? ईंधन और पानी का तेल में मिल जाना। चिकनाई तेल के संदूषण का कारण है। द कंटामिनेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज ड्यू टू। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका कंटामिनेशन का कारण क्या है? हाई विस्कोसिटी, फॉर्मेटिंग ऑफ स्लज, ऑयल पेन ड्रेन प्लग लीच। जो प्लग लीक है उसका ऑयल पेन ड्रेन होना, और मेन बीरिंग वर्न आउट, मेन बीरिंग का घिस जाना। तो क्या है? प्लज का बनना, स्लज का बनना। क्या है? स्लज का बनना। मुख्य बीरिंग में चिकनाई तेल की कमी के कारण क्या होता है? यदि मुख्य बीरिंग में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल कम होगा तो उससे क्या होगा? क्रिंक सॉफ्ट के तेल छिद्रों का बंद होना, कैम सॉफ्ट के तेल छिद्र का बंद होना, जो कनेक्टिंग रॉड है उसके तेल छिद्रों का बंद होना, और जो सिलेंडर ब्लॉक है उसके छिद्र का बंद होना। तो 68वें का क्या आंसर है? क्रैंक साफ्ट के तेल छिद्रों का बंद होना। क्रैंक साफ्ट के तेल छिद्रों का बंद होना। इंजन चलाते समय त्वरण के दौरान इंजन की गति खराब होती है। यह समस्या क्या है? गति देने वाले जेट भरे हुए हैं, पंक्चर्ड फ्लोट है, फ्लोरेट का स्तर बहुत अधिक है, गंदा रिसाव हो रहा है फ्लोट में। तो 69वें का क्या आंसर है? गति देने वाले जेट भरे हुए हैं, एक्सलरेटिंग जेट्स क्लॉग्ड नहीं क्लॉज्ड। ठीक है। सिलेंडर तेजी से चढ़ाने के कारण क्या होता है? ज़्यादा गर्म इंजन हो जाता है, रिंग का कम दबाव होता है, सिलेंडर की दीवार को स्कफ के लिए छिल्ले हो जाते हैं, और संपीड़न दबाव में वृद्धि हो जाती है। तो क्या है? सिलेंडर की दीवार को स्कफ के लिए छिल्ले होते हैं, रिंग्स ऑफ टू द स्कफ द सिलेंडर वॉल। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर सभी पहिए ब्रेक बाइंडिंग के लिए समायोजित किए जाने वाला भाग क्या है? सभी पहियों पर ब्रेक शू क्लियरेंस है, क्लच पैडल पार्किंग प्ले है, पार्किंग ब्रेक लीवर है केबल है, कंपेंसेटर प्ले है। तो 71वें का क्या आंसर है? सभी पहियों पर
ब्रेक शू क्लियरेंस है। टॉर्क रेंच का उपयोग करके सिलेंडर हेड के नट को कस दिया जाता है। सिलेंडर हेड नट्स के असमान करने का कारण बनता है। टॉर्क रेंच का उपयोग करके सिलेंडर हेड नट को कस दिया जाता है। सिलेंडर हेड नट्स के असमान करने का कारण बनता है। सिलेंडर हेड बाहर आ जाता है, सिलेंडर हेड विकृत हो जाता है, सिलेंडर हेड टूट जाता है और स्टड टूट जाएगा। तो क्या है, सिलेंडर हेड विकृत हो जाता है। इंजन चलाते समय इंजन टूटे हुए वाल्व स्प्रिंग के कारण शोर करता है, वह आवाज़ है। डल हेवी थंपिंग, गड़गड़ाहट, जोर से ठोकना, लाउड नॉकिंग, लाइट क्लिकिंग और स्क्वीलिंग। तो क्या है, 73वें का आंसर है लाइट क्लिकिंग। प्रदर्शन विश्लेषण के लिए इंजेक्टर पर किए गए परीक्षण का नाम बताइए। इंजेक्टर पर जो हम परीक्षण करते हैं प्रदर्शन विश्लेषण के लिए, उसको क्या बोलते हैं? दबाव परीक्षण, तनाव परीक्षण, स्प्रिंग परीक्षण और आवाज परीक्षण। तो उसको क्या कहते हैं? दबाव परीक्षण। 75वां, हैवी व्हीकल स्टब एक्सल बुशिस को किस पिन से किंग पिन से ठीक किया जाता है? फिलिंग, रिमिंग, सीरिंग, टर्निंग। हैवी व्हीकल स्टब एक्सल बुशेस को किस किंग पिन से सही किया जाता है? फिलिंग, रिमिंग, सीरिंग, टर्निंग। तो 75वें का क्या आंसर है? रिमिंग। क्या आंसर है? रिमिंग। तो यहाँ हमारे वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास बहुत जल्दी की जाएगी।